आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी स्मार्त जनों के लिए, जो शिव शक्ति के उपासक हैं, गणपति सूर्य के उपासक हैं, स्मृति आदि को मानने वाले हैं, उनके लिए एकादशी व्रत कल का यानी कि 10 जून 2022 का है। वैष्णव संप्रदाय के लोग जो वैष्णव संप्रदाय के द्वारा दीक्षित हैं, विष्णु चक्रांकित हैं, उनके लिए एकादशी व्रत 11 जून का है। तो पंचांगों में ये एक वर्ष पूर्व ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि किसका एकादशी व्रत कब का होगा। तो 10 जून का एकादशी व्रत स्मार्तों का है और 11 जून का एकादशी व्रत वैष्णवों का है। लेकिन ऐसी स्पष्ट निर्णय पंचांग में दिए जाने के बावजूद भी कुछ वैष्णव संप्रदाय के लोग, कुछ इस्कॉन से प्रभावित पीठाधीश्वर लोग, जिनमें श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने पूर्व में भी इस प्रकार की एक वीडियो डाली थी जिसमें ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया था कि वैष्णव मतानुसार जो एकादशी है दूसरे दिन की, वो श्रेष्ठ है। यद्यपि वो ये निश्चित तौर पर नहीं कह पाए कि पहली एकादशी ठीक नहीं है या उस दिन कोई पुण्य नहीं मिलेगा, उसको भी वो स्वीकार कर रहे थे। फिर भी उनकी दृष्टि में दूसरी एकादशी श्रेष्ठ है। उसके लिए वो पहली एकादशी को दशमी विद्या आदि कह करके न्यूनतम स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसी प्रकार का एक प्रयास फिर दोबारा से इस निर्जला एकादशी के दिन भी प्राप्त हो रहा है। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में हमको प्राप्त हुआ। उसमें पद्म पुराण के किसी कथानक को लेकर के, वहाँ पर दशमी विद्या आदि विषय को लेकर के 10 जून की एकादशी के बजाय 11 जून की एकादशी को विशिष्ट महत्व देने की बात कही गई है। यहाँ पर इतनी सी बात है कि आखिर जब पंचांग में एक वर्ष पूर्व ही ये सब स्पष्ट हो जाता है कि किसका एकादशी व्रत कब होगा, पहला एकादशी व्रत किसका है, दूसरा एकादशी व्रत कब किसका है, तो ऐसी स्थिति में ये वैष्णव संप्रदाय के लोग जो इस्कॉन से प्रभावित हैं या इस्कॉन को मानने वाले पीठाधीश्वर हैं, क्यों इस प्रकार का भ्रम समाज में फैलाते हैं, हिंदुओं को भ्रमित करते हैं। क्या मिल जाता है इनको इस तरह से भ्रम पैदा करने में? क्या ये इन पंचांग बनाने वालों से भी ज़्यादा विद्वान हैं? पंचांग बनाने वाले आचार्य एक वर्ष पूर्व ही अपने सिद्धांतों के अनुसार व्रत पर्व के जो निर्णायक सूत्र हैं उनके अनुसार व्रत पर्वों को सुनिश्चित कर देते हैं। शास्त्रों में स्मार्त और वैष्णव भेद से एकादशी कभी कभी 2 हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्मार्तों की एकादशी पहली होती है, वैष्णवों की दूसरी होती है। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि वैष्णव संप्रदाय के लोग दूसरे दिन एकादशी रखें, बाकी के लोग पहले दिन एकादशी रखें। तो इसमें वैष्णव संप्रदाय के लोगों को इतना आग्रह क्यों रहता है कि नहीं नहीं हमारी ही एकादशी श्रेष्ठ है, पहले दिन की एकादशी श्रेष्ठ नहीं है। एकादशी व्रत की पारणा द्वादशी तिथि में की जाती है। ऐसी स्थिति में अगर हम सैद्धांतिक धरातल की बात करें, केवल पूर्वाग्रह को लेकर के चलें, तो एकादशी 11 जून को करने वाले वैष्णव संप्रदाय के लोगों का एकादशी व्रत का पारणा द्वादशी में होगा ही नहीं, क्योंकि अगले दिन द्वादशी है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य, जब पंचांगों में स्पष्ट रूप से ये पहले से ही निश्चित हो जाता है कि किन लोगों की एकादशी पहली है, किन लोगों की दूसरी है, तो ये भ्रम पैदा करने कि पहली श्रेष्ठ है या दूसरी श्रेष्ठ है, ये स्पष्ट रखने का और करने का प्रयास करना चाहिए इन तथाकथित वैष्णव आचार्यों को, कि वो अपने वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए ये बताएं कि वैष्णवों की एकादशी दूसरी है, अन्यों के लिए पहली है। इसमें ये आग्रह पालने का, दुराग्रह रखने का कुछ समझ से बाहर है कि पहली श्रेष्ठ है या दूसरी श्रेष्ठ है। तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत भारी कुचक्र, षड्यंत्र रचा जा रहा है वैष्णव और शाक्त, स्मार्त, शैव आदि हिंदू सज्जनों के, धार्मिक जनों के बीच में भयंकर भ्रम पैदा करने का। इससे हम सभी को बचने की आवश्यकता है। मेरा ये वैष्णव संप्रदाय के लोगों से बहुत बहुत विनम्रता से आग्रह है, इस प्रकार से पहली एकादशी श्रेष्ठ है या दूसरी एकादशी श्रेष्ठ है, इस प्रकार की भ्रम वाली बातें करना बंद करें। अपने संप्रदाय की विशेषता बताएं, अपने संप्रदाय के लोगों को अपने संप्रदाय के अनुसार एकादशी व्रत करने का सूचना दें, ये अच्छी बात है। या फिर लोगों को बताएं कि भाई वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए ऐसे हैं और वैष्णव संप्रदाय
कि लोग ऐसे ऐसे लक्षणों वाले माने जाते हैं। तो जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होंगे वो समझ जाएंगे, लेकिन आप सभी के लिए वैष्णव संप्रदाय की एकादशी को व्रत करने का आग्रह, दबाव बनाने का जो कुचक्र रचते हैं, रख रहे हैं, ये धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है। इससे पाप के ही भागी बनेंगे आप सभी। पुनः पुनः विनम्रता के साथ आग्रह, निवेदन सभी आचार्यों से, इस प्रकार का पूर्वाग्रह व्रत पर्वों में न घुसाएं। अपने संप्रदाय की सिद्धांतों की बातें करें। आप सभी सज्जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ हैं निर्जला एकादशी व्रत की। आशय है आप सभी हमारा मंतव्य समझ गए होंगे। हर हर महादेव।